अनवी को जान से मारने के जुर्म में पुलिस ने किया सूरज को अरेस्ट, अनवी की हो गई मृत्यु। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले महा एपिसोड में दोस्तों आप जल्द ही देखने वाले हैं कि सूरज और उसके पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई रहती है। सूरज काफी गुस्सा में रहता है क्योंकि अनवी उसको गोली मारकर जख्मी कर दी रहती है। इस वजह से सूरज अनवी पर गुस्सा रहता है। डॉक्टर ने सूरज को 1 हफ्ते के लिए व्हीलचेयर पर रहने के लिए कहे थे, लेकिन सूरज अनवी से बदला लेना चाहता था। वह तुरंत ही अनवी के ठिकाने पर पहुंच जाता है। अनवी को सबक सिखाने के लिए देखेंगे कि सूरज खुद अनवी को अपने कब्जे में कर लेता है। अनवी को व्हीलचेयर पर रस्सी से बांध देता है। सूरज का परिवार वहीं पर रहता है। ईशा रोते हुए सूरज से कहती है कि सूरज कुछ भी हो जाए लेकिन तुम फिर से दादा भाई मत बनो, लेकिन सूरज मना कर देता है। दोस्तों वो तो फिर से वही दादा भाई वाले दुनिया में जाना चाहता है क्योंकि सूरज खुद बदला लेना चाहता है अनवी से। अनवी पर सूरज काफी गुस्सा होता है और गुस्से में उंगली दिखाता है। यही नहीं, अब ताई माँ भी अनवी पर गुस्सा होंगी कि तुम यह सब क्यों कर रही हो, हमारे घर में रहकर इतना बड़ा खतरनाक काम कैसे कर सकती हो। लेकिन अनवी को कोई भी पछतावा नहीं होगा। इधर दोस्तों मोहल्ले में 15 अगस्त की तैयारी शुरू हो गई रहती है। सब लोग मोहल्ले में आ गए रहते हैं। सीएम साहब भी मोहल्ले में आ चुके रहते हैं। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ईशा को रहती है, लेकिन इन सबको नहीं मालूम है कि अनवी के आदमी वहाँ पर पहुँच गए हैं। हाँ दोस्तों, देखेंगे खुद अनवी सीएम साहब तक पहुंचकर सीएम साहब को जख्मी करती हुई नजर आएगी। और यही नहीं, उनको तो अब जान से मारने के लिए भी तैयार हो गई रहेगी। लेकिन सूरज अनवी को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि अगर सीएम साहब को कुछ भी हो जाएगा अनवी, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अनवी को दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको टारगेट मिले रहते हैं सीएम साहब को जान से मारने के लिए। अनवी सीएम साहब को भी नहीं छोड़ती है, कुर्सी पर बैठाकर रस्सी से बांधती हुई नजर आती है और सीएम साहब को काफी टॉर्चर करती है, जैसे कि सीएम साहब से बदला ले रही है। सीएम साहब रो रहे होते हैं लेकिन कोई भी आता नहीं है। अनवी के आदमी चारों तरफ रहते हैं। और यही नहीं, सीएम साहब के पास में ही अनवी के आदमी टाइम बम सेट किए रहते हैं और रिमोट अनवी के हाथ में रहता है। अगर ईशा की पूरी टीम थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो अनवी और उसके आदमी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों सीएम साहब ने पहले ही ईशा को चेतावनी दे दिए थे कि मेरी जान चली जाए, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर जितने भी लोग हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सूरज बहुत ही समझदारी से काम लेगा और सीएम साहब को बचाते हुए नजर आएगा, लेकिन गुस्सा हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों कि थोड़ी देर बाद ही सूरज सीएम साहब को बचा लेगा। ईशा की टीम भी सीएम साहब को बचा लेगी, लेकिन सीएम साहब जख्मी रहेंगे। लेकिन अब बदला लेगा सूरज। वो सब कुछ भूल जाएगा, सिर्फ अपने खतरनाक वाले रूप में आ जाएगा और अनवी को काफी तड़पाएगा उसकी जान लेने के लिए। त्रिशूल लेकर उसको जान से मारने की कोशिश करेगा। अनवी काफी डर जाएगी दोस्तों। शुरू में तो वो सूरज से माफी मांगेगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन सूरज नहीं जाने देगा। सूरज एक बदले के रूप में रहेगा। देखेंगे सूरज अनवी को काफी जख्मी करते हुए उसकी जान से मारते हुए नजर आएगा। लेकिन अनवी भी खुद दोस्तों इतनी जख्मी हो गई रहती है, या एक आतंकवादी के रूप में खुद को जान से मार देती है, या किसी ने जान से मार दिया, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अनवी पूरी तरह से जख्मी होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। सूरज काफी हैरान हो जाएगा। वो दोस्तों इतना गुस्सा होता है, इसीलिए वो अनवी को जान से मार देता है। लेकिन दोस्तों सूरज ने तो यह एक अपराध कर दिया था क्योंकि अनवी को जान से नहीं मारना था। सब लोग देखते हैं, ईशा, कमिश्नर साहब, ताई माँ, सब लोग देखकर काफी हैरान होते हैं कि सूरज एक बार फिर एक जुर्म की दुनिया में चला गया है। देखेंगे खुद अब अनवी को जान से मारने के जुर्म में पुलिस सूरज को अरेस्ट करेगी। सूरज को अरेस्ट होता हुआ देखकर ईशा काफी रोती हुई नजर आएगी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होंगे। यही नहीं दोस्तों, अब तो ताई माँ भी रोती हुई नजर आएंगी। उनकी आंखों में आंसू आएंगे कि मेरे बेटे को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। उनको ईशा, मोनिका, भाभी सब संभालते हुए नजर आएंगी। सूरज अनवी को जान से मारने के जुर्म में जेल में चला जाएगा। सूरज काफी पछताता हुआ जेल में काफी रोता हुआ नजर आएगा कि मैं ईशा जी की बात क्यों नहीं माना। अगर ईशा जी मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगी तो मैं क्या करूँगा। ईशा खुद दोस्तों जेल में जाएगी और सूरज के पास जाकर इमोशनल होते हुए रोएगी। कहेगी कि सूरज तुमने ये सब क्यों किया, मैंने तुमको चेतावनी दी थी कि अनवी को जान से नहीं मारना है, लेकिन तुमने उसको जान से मार दिया। सूरज ईशा को समझाता है कि मैं सिर्फ अनवी को जख्मी किया था, उसकी मृत्यु कैसे हो गई मैं भी नहीं जानता हूँ, या अनवी खुद जान से मर गई, क्योंकि आतंकवादी का यही नियम होता है दोस्तों कि जब वो पकड़े जाते हैं तो खुद को जान से मार देते हैं। हो सकता है कि अनवी भी यही की हो, लेकिन सूरज तो थोड़ा जख्मी किया था। अब सूरज रोता हुआ ईशा से कहता है कि ईशा जी क्या आप मुझे माफ नहीं कर पाएंगी। मैं तो सीएम साहब को बचाया, अपने जान की बाजी लगाकर मैंने सीएम साहब को बचाया। मैंने अनवी को जान से नहीं मारा। हाँ मैंने जख्मी किया जरूर, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। ईशा दोस्तों जानती है कि उसका सूरज ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि उसने सीएम साहब को जान से बचाया और वहाँ पर सभी रहने वाले बच्चे और आदमी सबको बचा लिया है। इसलिए ईशा खुद से वादा करती है कि मैं सीएम साहब के पास जाऊंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी छुड़ाने के लिए।
ईशा तुरंत ही सीएम ऑफिस पहुंचेगी और पूरी बात सीएम साहब को बताएगी कि सीएम साहब, मेरे पति ने ये सब आपको जान से बचाने के लिए किया था। सोचिए, अगर आपकी जान चली जाती, वहाँ पर जितने भी लोग थे उनकी जान चली जाती तो क्या होता। मेरे सूरज ने आपका और वहाँ के सभी लोगों की जान बचा लिया। अब दोस्तों खुद ईशा सीएम साहब को बताएगी कि मेरा पति को एक बार मौका दिया जाए। वो एक आईएएस ऑफिसर था, लेकिन एक भ्रष्ट मंत्री के वजह से मेरे पति ने दादा भाई का रूप अपना लिया। जब सच्चाई सीएम साहब सुनेंगे तो दोस्तों अब वो भी जानेंगे कि सूरज ने ऐसा बड़ा कोई अपराध नहीं किया है, किसी को जान से नहीं मारा है, एक आतंकवादी को उसने मारा है। देखेंगे दोस्तों आने वाले महा एपिसोड में ये भी कि सीएम साहब सूरज के पास जाएंगे और उसको जेल से बाहर निकलवाएंगे। यही नहीं, सूरज के बहादुरी के लिए उसको मेडल भी देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद उसको सम्मानित करेंगे कि सूरज ने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था, सबसे बड़ा सम्मानित वाला काम किया था कि 15 अगस्त के दिन सिचुएशन को संभाला और वहाँ पर जितने भी लोग थे सबकी जान सूरज ने खुद बचा लिया। ईशा की आंखों में सिर्फ आंसू रहते हैं, इमोशनल वाले। लेकिन अब सीएम साहब सबसे बड़ी खुशी देने वाले हैं सूरज और ईशा को। सूरज की बहादुरी को देखकर, और वो खुद आईएएस ऑफिसर था, उसकी बहादुरी को देखकर सूरज को आईपीएस वाली वर्दी देते हैं और सूरज को आईपीएस नियुक्त करते हैं। देखेंगे कि ईशा और सूरज दोनों ही आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे। ये देखकर काफी ईशा खुश होगी और सूरज को गले लगाती हुई नजर आएगी। ये देखकर सीएम साहब सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने एक काबिल इंसान को आईपीएस वाली वर्दी दे दी है, जो देश के लिए रक्षा कर सकता है, कानून के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ दोस्तों, जल्द ही आप ये भी देख सकते हैं कि सूरज अब दादा भाई वाली जिंदगी पूरी तरह से छोड़ देगा ईशा के प्यार के चलते दोस्तों, और ईशा के बातों को मानेगा और दादा भाई की जिंदगी छोड़ देगा। और सीएम साहब सूरज के बहादुरी के लिए उसको फिर से आईपीएस ऑफिसर बनाते हुए नजर आएंगे। सूरज और ईशा दोनों एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, जब सूरज और ईशा एक साथ घर जाएंगे, ताई माँ इन दोनों की आरती उतारेगी। खास करके दोस्तों ताई माँ सूरज की आरती उतारेगी कि मेरा सूरज फिर से दादा भाई वाला गुंडे वाला रास्ता छोड़ दिया है और फिर से आईपीएस ऑफिसर बन गया है। हाँ दोस्तों, सूरज फिर से दादा भाई वाली जिंदगी छोड़कर ईशा के साथ अब काम करने वाला है। कहानी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग मोड पर तो आ ही गई है। अब सूरज अन्वी को जान से मारने के जुर्म में जेल तो चला जाता है, लेकिन उसको पूरी सम्मान से जेल से ईशा निकलवा देती है। अपने पति को फिर से जेल से बाहर निकलवा देगी और उसको एक बड़ा ही सम्मान करवाएगी। सूरज दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे खुद की सूरज अब एक नए अवतार में फिर से आएगा। अब आप दादा भाई वाले सूरज को नहीं देख पाएंगे और एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में सूरज को देखेंगे, जो कि ईशा के साथ हर कदम पर उसकी मदद करता हुआ नजर आएगा और ईशा के साथ ही काम करेगा। लेकिन दोस्तों कहानी में ऐसा मोड़ भी आ सकता है कि सूरज अगर आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा तो आईपीएस सागर से लेकर बहुत तरह के दुश्मन रहेंगे, जो कि सूरज और ईशा को अलग करने की कोशिश करेंगे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी दोस्तों खतरा पूरी तरह से टला नहीं रहेगा। अन्वी तो दोस्तों मर चुकी रहेगी, लेकिन उसके आदमी तो जिंदा रहेंगे। सूरज को तो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अन्वी का दोस्तों एक मास्टरमाइंड भी रहता है। आगे आपको आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अन्वी अपने एक मास्टरमाइंड की वजह से ये सब कर रही थी। अन्वी का एक मालिक रहता है, जो सबसे बड़ा खतरनाक खुफिया बड़ा आतंकवादी तो वही रहता है। अन्वी तो एक छोटा मोटा आतंकवादी थी, लेकिन सिर्फ टैलेंटेड थी, शातिर थी। जैसे ही अन्वी के मास्टरमाइंड को मालूम चलेगा कि अन्वी की मृत्यु हो गई है और इसका जिम्मेदार सूरज और ईशा दोनों हैं, तो अब इन दोनों की जान के पीछे मास्टरमाइंड पड़ जाने वाला है। सूरज और ईशा की जान दोस्तों हमेशा ही लगातार खतरे में रहेगी। इन दोनों की जिंदगी में खुशियां भी आएंगी, लेकिन इन दोनों की जिंदगी में खतरा उतना ही रहेगा। अब दोस्तों देखना यही है कि जो अन्वी का मास्टरमाइंड खुफिया आतंकवादी है, अब सूरज और ईशा के साथ क्या करेगा, कैसे सूरज और ईशा दोनों से बदला लेता हुआ नजर आएगा। वैसे दोस्तों आपको ये सुनकर कैसा लग रहा है कि सूरज फिर से दादा भाई वाली जिंदगी को छोड़कर एक आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा? सीएम साहब सूरज को आईपीएस वाली वर्दी खुद पहनाएंगे और सूरज को खुद सैल्यूट करेंगे, उसको सम्मानित करते हुए उसको आईपीएस ऑफिसर बना देंगे। क्या आप सूरज को आईपीएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं या वही दादा भाई वाले रूप में? सूरज सबसे ज्यादा बेस्ट कौन से अवतार में लगता है? क्या दोस्तों मेरी ये संभावना सच हो सकती है? मैंने जो बताया है कि सूरज को सीएम साहब ने आईपीएस वाली वर्दी दे दी है और अन्वी की जान चली गई है, ये सब मेरी संभावना सही हो सकती है? प्लीज कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और ये कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सूरज किस अवतार में सबसे अच्छा लगता था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।